नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक सोलंकी। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल GR टीवी शो। जैसा कि आप सबको पता होगा कि संडे यानी कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेले जाने वाला है और ये मुकाबला दुबई में होगा। और इस बार हम महसाना के म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड में अभी मौजूद है और यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कल का जो मुकाबला है वो कितना, कौन सा पल्ला भारी है, इंडिया का पलड़ा भारी है या न्यूजीलैंड का, ये देखने की बात है। और इसके बारे में हम बात करेंगे। जो क्रिकेट प्रेमी के लोग हैं उनसे हम डायरेक्टली बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपेन देसाई। आपका नाम? विश्वास देसाई। आपका नाम? अजय। आपका? हीरालाल। हाँ, तो अभी जो कल मुकाबला खेले जाने वाला आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप अभी मैच खेल रहे हैं। तो जो कल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो फाइनल, यानी एक प्रकार से माना जाए कि एक जंग का मुकाबला है, क्योंकि ये चैंपियन ट्रॉफी, ICC चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है। तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? पूछने की बात ही नहीं है, इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के साथ। कौन सा अपना प्लेयर खास परफॉर्मेंस अच्छा करेगा? विराट कोहली। यस, विराट कोहली तो वैसे भी सारे मुकाबले में अपना, मतलब कि जो कड़क मुकाबले हैं जिसमें चलना ही चलना है उनको, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया है, उस मुकाबले में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है और भारत टीम को जिताया भी है। आपका क्या कहना चाहे? इंडिया इंडिया वन होगा। हर वक्त, हर साल, जहाँ पे भी चैंपियन ट्रॉफी होता है वहाँ पे इंडिया ही वन होता है और कल भी इंडिया ही वन होने वाला है। वो भी बैटिंग भी पहले मिलने वाली, वैसा मेरा दिल मानता है। और वैसे भी हर कोई दुआ करता है, हर कोई अप्रिशिएट करता है अपने खिलाड़ियों को कि हमारी भारतीय जो टीम है वो अच्छा खेल रही है। और जो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, वो जो हमने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमने जो हार का सामना किया है ऑस्ट्रेलिया का, उसका भी कहीं ना कहीं जो बदला है वो ईंट का जवाब पत्थर से इंडिया ने दे दिया है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? वैसे तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार का सामना जब करेंगे तभी जीत पाएंगे और इंडिया कभी हारा नहीं और कभी हारेगा नहीं, वो मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल जहन में था कि ऑस्ट्रेलिया को, ये जो हमने ऑस्ट्रेलिया ने हमें जो हराया था अहमदाबाद में, उसका जो बदला है इस बार हमें लेना ही लेना है। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया उसमें बहुत ही सोच समझ के प्रदर्शन किया है। विराट कोहली आप देखें कि बहुत स्लो खेल रहे थे वो पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से एक भी छक्का उसने नहीं मारा, 5 शायद चौके थे, ठीक है। तो उसने सोच और समझदारी से अपना क्रिकेट खेला है, ठीक है। तो ऐसे ही करके और भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बात कि न्यूजीलैंड में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमें टफ साबित हो सकता है हमारे लिए, इंडिया के लिए? रचिन रविंद्र है। रचिन रविंद्र और मिचल मिचल। यस, मिचेल। आपका क्या कहना है न्यूजीलैंड का टॉप प्लेयर? न्यूजीलैंड तो हारने वाला है, फिक्स है। फिक्स आने वाला है, हारने वाला है। हाँ। लेकिन इस बार देखा गया कि न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है ना, वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बात तो सही है, न्यूजीलैंड की फील्डिंग काफी मजबूत है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि गुजरात की नहीं भारत की कहानी देखते हैं। अभी लास्ट मैच में भी देखा कि कोहली ने धीरे धीरे एक दो रन मार के धीरे धीरे करके फिर उसने बाउंड्रीज किया था। तो पहले क्या, हम लोग पहले सब लोग को लस्सी पिलाते फिर मक्खन की बात करते कि भाई गुजरात क्या है क्या है। यानी आएगा तो भारत ही आएगा और इंडिया ही होगा। और उसमें भी हमारे गुजरात के 3 प्लेयर है, जड्डू, अक्षर और हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या भी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड का जो फाइनल मुकाबला हमारे साथ जो खेलने वाला है, तो उसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप है ओपनिंग, वो कितनी महत्वपूर्ण है? वो बहुत ज्यादा महत्व होगी। जो शुभम गिल का जो रोहित शर्मा के साथ पार्टनरशिप होगा उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये शुरुआत का जो 10-15 ओवर होता है वहां तक पार्टनरशिप टक जाए तो आराम से 100-150 रन बना सकते हैं और वो भारत को जीत की ओर ले जा सकते हैं। कोई भी हो, भारत की बैटिंग आएगी और भारत जीतेगा, मैं इतना कहना चाहता हूं। नहीं, हमारी भी यही उम्मीद है और सब हिंदुस्तान की यही उम्मीद है कि भारत जीते। और जीत भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी की धड़कनें नहीं बढ़नी चाहिए, वन वे मैच जीतना चाहिए। आपका क्या कहना है कि जो शुभमन गिल और रोहित शर्मा, वैसे तो रोहित शर्मा जो पहले के जो 10 ओवर है, जो 10 ओवर में जो वो इतना फास्ट खेलते हैं, क्योंकि जो पिच होती है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट करती है हमें, उसके बाद हाँ पावर प्ले भी होता है, तो 10 ओवर में वो हिटिंग ज्यादा करते हैं और वो जो फायदा है ना वो लास्ट में होता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? वो हिटिंग ही करेंगे क्योंकि उनको स्लो खेलना नहीं पसंद, इसलिए वो हिटिंग ही करेंगे और शुभमन गिल आराम से खेलेंगे। और 2023 का आपने वर्ल्ड कप तो देखा ही होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि सारे जितने भी मुकाबले थे ना इंडिया के, उसमें रोहित शर्मा, क्योंकि पिच ऐसी थी उस टाइम भी, क्योंकि जो भी खेलना है 10 ओवर तक खेलना है, उसके बाद तो स्लो पिच हो जाती थी, तो बाद में दिक्कतें आती थी। रोहित शर्मा है ना, वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे थे इंडिया की मजबूत स्थिति के लिए। स्टार्टिंग के जो 10 ओवर थे ना, वो कुछ ना कहीं ना कहीं वो रन बना देते थे। पाकिस्तान का जो मैच था,
इंडिया और पाकिस्तान का 2023 का वर्ल्ड कप का, उसमें भी उन्होंने यही कार्य किया था, उसकी वजह से इंडिया को अच्छी से जीत मिली थी। वो तो ऐसे ही खेलेंगे, फास्ट ही खेलेंगे, हमको तो पता है उसको धीरे खेलना पसंद नहीं है, इसलिए। विराट कोहली कहीं ना कहीं ये जो लास्ट मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी सेंचुरी से जैसे चूक गए, और केएल राहुल ने भी बताया कि मैं था हिटिंग के लिए, आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कितना आप सैड हो उस बात से? नहीं, उसमें सैड होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में तो हम लोग सैड हुए थे कि भाई सेंचुरी पूरी हाँ। नहीं हुई, लेकिन उसमें ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट कोहली जैसे और भी प्लेयर है, और विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो सेंचुरी भी मारेगा और भारत जीतेगा, चाहे क्रिकेट हो चाहे बॉर्डर हो, भारत आगे ही रहेगा। भारत आगे रहेगा, और भारत हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अभी बुमराह की कमी क्या महसूस होगी इस मैच में? वो तो नहीं, मोहम्मद बुमराह के सामने, उसके सामने मोहम्मद शामी भी है, और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि मोहम्मद शमी का खेलना बहुत कठिन लग रहा है। नहीं, अभी अगले मैच में 5 विकेट लिया उसने। नहीं, उनकी हेल्थ के इश्यूज है। नहीं, वो हार्दिक पांड्या भी क्योंकि है, हाँ, हार्दिक 4 स्पिनर है, हम्म, तो वरुण चक्रवर्ती नहीं, हमारे पास स्पिनर है, लेकिन जो मेन बॉलर जो होता है ना, फास्ट बॉलर, वो सिर्फ एक ही है, वो है मोहम्मद शमी। ठीक है, उसके बाद तो सारे स्पिनर आ जाते हैं, और जो ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस करेगा वो तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वैसे भी हार्दिक पांड्या देता ही है, 5 से 6 विकेट। तो हम ऐसी आशा रखेंगे कि इस बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला हो, इसमें हार्दिक पांड्या अपना विकेट चटकाए, है ना। जो कल का मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें न्यूजीलैंड का कौन सा बॉलर इंडिया पे टफ साबित हो सकता है? हेनरी, हेनरी कितना टफ साबित हो सकता है? उसके लिए अपना कोहली काफी है। कोहली काफी है, लेकिन शुरुआत में क्या विकेट निकाल सकता है वो? शुरुआत में जो रोहित शर्मा है ना, अपना 10 ओवर टिक गया ना, तो उसको बाद रोहित शर्मा की गलती से आउट होता है, बॉलर नहीं कर सकता। क्योंकि इस बार न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी मजबूत है, और साथ ही साथ फील्डिंग तो बहुत टाइट है, क्योंकि उसके पास गेरन फिलिप्स है, तो अपने पास की कोहली नहीं खोए हैं, ठीक है, लेकिन जो फिलिप्स ने जो कैच पकड़े थे ना, कोहली का कैच, उसमें कोहली का रिएक्शन भी आप देखना, क्योंकि वो भी एकदम ऐसे शॉक हो गए थे कि ये कैच क्या पकड़ा है। तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग हम अप्रिशिएट करते हैं, वो बात सही है, क्योंकि है उनकी फील्डिंग में दम है, लेकिन अपने बैटिंग में दम है, अपनी बॉलिंग में भी दम है, अपने स्पिनर भी अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो मिडल ऑर्डर है, जो हमें हमेशा एक चिंता सताती थी कि मिडल ऑर्डर में काम कौन करेगा, खेलेगा कौन, लेकिन श्रेयस अय्यर का बल्ला अभी जोरों से चल रहा है। सही बात है, श्रेयस अय्यर का बल्ला है, उसके पास फिर हार्दिक पांड्या भी है। हाँ, हार्दिक पांड्या का सपोर्ट मिल रहा है, हार्दिक पांड्या का सपोर्ट बहुत और अच्छा साथ ही रहता है, साथ अक्षर पटेल भी। क्योंकि वो एक बैक कवर जैसा काम करता है। अगर कोई नहीं चलेगा तो हार्दिक पांड्या का तो बोलेगा कि नहीं, मैं तो बैठा ही हूँ, आप पहले खेलो, अगर आपसे नहीं होता तो मैं खड़ा हूँ, लास्ट में हूँ। हाँ, वैसा उनका काम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या की एक अच्छी बात यह है कि जब भी मुसीबत में होती है टीम इंडिया, जब भी विकेट नहीं मिलते, हमने देखा था कि जो साउथ अफ्रीका के बीच हमारा जो फाइनल मैच था, ठीक है, उनमें जो क्लासन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, अगर वो चल गया होता तो हम हार जाते, लेकिन उस टाइम ऐसे बॉलर पे, जो रेगुलर बॉलर नहीं है हार्दिक पांड्या, ठीक है, फिर भी विकेट लिया क्लासन का, और पूरी मैच का जो पलड़ा था वो अपनी तरफ ला दिया। तो हार्दिक पांड्या में वो ताकत है, हार्दिक पांड्या दोनों चीजें करता है, ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या गेम चेंजर है। हाँ, हार्दिक पांड्या गेम चेंजर है। दूसरी बात कि स्पिनर, इंडिया के स्पिनर इस बार काफी है, कुलदीप है, जड्डू है, अक्षर है, ठीक है, काफी सारे स्पिनर है। तो कौन सा स्पिनर न्यूजीलैंड के सामने टफ साबित होगा? वरुण चक्रवर्ती। हाँ, वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस काफी टाइम से कुछ अच्छा चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है, 5 विकेट भी निकाले थे। हाँ, निकाला डेब्यू में अपने डेब्यू मैच में। हाँ, 5 विकेट निकाला। जो अभी न्यूजीलैंड की जो टीम है, अपने मुकाबले सारे पाकिस्तान में खेले हैं, ठीक है, पूरे जितने भी सारे मुकाबले थे वो पाकिस्तान में खेले हैं। अपना खास करके जो अच्छा पॉइंट है इंडिया का, जो ट्रम्प साबित हो सकता है, वो ये पॉइंट है शायद कि इंडिया के जो मैच है दुबई में थे, इन पाकिस्तान में हम खेलने के लिए नहीं गए, हमने तो मना कर दिया था। वो सारी की सारी जो टीमें थी वो आई दुबई में खेलने के लिए, इवन पाकिस्तान भी दुबई में खेलने के लिए आया हमारे सामने। तो इंडिया का शायद मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा कि हमने जो दुबई में सारे मुकाबले खेले, बेनिफिट रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे मुकाबले दुबई में खेले हैं तो इंडिया मतलब कि आगे ही रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति
जो इंडिया करेगा? इंडिया आगे था, आगे रहेगा और आगे रहेगा। नहीं, कुछ ऐसी रणनीति तो रोहित शर्मा अपने कप्तानी में कुछ ना कुछ रणनीति क्या लगता है आपको? रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना, फाइनल मैच है, बड़ा मुकाबला है। अक्षर पटेल को क्या पीछे भेज सकते हैं? नहीं नहीं, आगे ही भी चाहिए। वो सही है फैसला? हाँ, वो सही फैसला है। सही फैसला। और जो बुमराह अभी नहीं है, हाँ। ठीक है, और शमी, मोहम्मद शमी भी कहीं ना कहीं वो इंजरी से अभी जूझ रहे हैं, ठीक है। तो खबर ऐसी मिल रही है कि मोहम्मद शमी का खेलना वो तय नहीं है। लेकिन तो- हमारे पास अब एक बैकअप में बॉलर है, शायद अर्शदीप सिंह कल Yes, yes, खेल yes. सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, तो शुरुआत में न्यूजीलैंड को 2-3 झटके लगा देंगे तो इंडिया के हाथ में बाजी आ जाएगा। और अर्शदीप तो वैसे भी अच्छी बॉलिंग अच्छा करता है ना, निकालता है। अच्छी बॉलिंग करता है, ठीक है। वो हमने देखा है कि वर्ल्ड कप की मैचों में भी वो काफी विकेट ले रहे थे, ठीक है। तो अगर मोहम्मद शमी का तय नहीं है खेलना और बाद में जो अर्शदीप आते हैं, तो क्या वो जो स्टार्टिंग के जो ओवर है उसमें जो ओपनिंग की साझेदारी है जो न्यूजीलैंड की, वो तोड़ सकते हैं अर्शदीप? हाँ, सर, उसमें न्यूजीलैंड का भी नो डाउट टीम अच्छी है और टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। उसके पास यंग है, रविंद्र रचिंद्र है, उसके बाद केन विलियमसन है, यस, उसके बाद लेथम है, हाँ। 2-3 जो और फिलिप्स है, ग्रैंड फिलिप्स जो लास्ट में आके जो अच्छा स्कोर करता, लास्ट में भी 49 उसने लगाया था और उसने भी लगाया था 49, हाँ। डेरेन मिचेल ने, डेरेन तो उसका मिचेल भी ने। बैटिंग लाइन मजबूत है, नोड़ा बॉलिंग भी अच्छी है। और आजकल न्यूज में ऐसा चल रहा है कि भाई इंडिया का वो डाउट है, वो बेनिफिट है, वहीं से एक ही स्टेडियम में मैच कर रहे हैं, एक ही ग्राउंड पे खेल रहे हैं, होटल भी नजदीक है। आजकल न्यूज में ऐसा चल रहा है, भाई ऐसा नहीं होता है यार, इंडिया पे उसका पिच तो अलग अलग थी ना पिच हमारी। अलग अलग है, लेकिन सबका कहना है सभी पाकिस्तान सभी जगह पर यही ट्रेंड चल रहा है कि भाई इंडिया को होम ये एडवांटेज, जो- होम ये एडवांटेज। ये खास करके जो ट्रोल कर रहे हैं ना, हाँ, troll ये कर ये रहे हैं। पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, लोग कर क्योंकि रहे हैं। उनका कहना ये था कि इंडिया यहाँ पाकिस्तान में खेलने के लिए आया, लेकिन हमारे बीसीसीआई ने तो मना कर दिया मना कर क्योंकि हमारा सेफ्टी का सवाल था और हम नहीं आएंगे। हमारी गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया क्योंकि सेफ्टी का सवाल था, नहीं जाना हाँ, चाहिए। लेकिन मेरी बात ये कहनी है, ये सब जब पहले से डिसाइड आयोजन किया था, उसमें ईसीबी था, पीसीबी था, ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड था, अफ्रीका बोर्ड था, ये हाँ। सब बोर्ड मिलके ये तय अच्छा। किया हुआ है। फिर भी लोगों को मालूम नहीं है भाई ये इंडिया ने करवाया है, बीसीसीआई ने करवाया है, अच्छा, ये सब बीसीसीआई पे डाल रहे हैं। तो अगर वो उससे मिली पीसीबी भगत। अगर लेकिन ये सब बोर्ड को मिलके ने बाद ही शेड्यूल नक्की हुआ है, तो ऐसा नहीं है इसमें इंडिया का ही हाथ अरे है। अगर अगर उनको बुरा लगा है पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बोर्ड तो को, वो नहीं आते दुबई हमारे साथ खेलने के लिए। सही क्या? बात है, सही बात है। आपकी बात क्या है? सही बात है, ऐसा ही है यार। और खास करके देखो, जो मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच था सेमीफाइनल, उसमें तो पाकिस्तान के सारे लोग, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर थे, हाँ। मैं भी उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वसीम वो अकरम आया था। वो सारे लोग ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ही जीते, दे देगा, सही बात है। क्योंकि उनका ये कहना था कि जो टीम फाइनल में आएगी उनका मैच, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो वो कहाँ पे होगा फाइनल? पाकिस्तान में होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में हमें फाइनल करवाना है और इंडिया हारे। तो लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं वो जो उनकी आशाएं और अपेक्षाएं थी, वो सारी की सारी तोड़ के रख दी। पानी फेर दिया। हम तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही लेंगे, ठीक है। सही बात है। और न्यूजीलैंड, खास करके न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर है वो अपने आप में एक अच्छी इंसानियत भी रखते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, न्यूजीलैंड अभी टेस्ट सीरीज में भी इंडिया को 3-0 से हराया है। उनके प्लेयर भी अच्छे हैं, प्लेयर भी इंसान अच्छे, अच्छे उसके हैं। बाद उसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को भी हराया हाँ, है। हराया है। लास्ट में लगातार 300 रन का स्कोर किया है। नए ग्राउंड पे, हाँ, जब नए पाकिस्तान का नया ग्राउंड बना था तो बनाया, उनकी गद्दाफी सीरीज का बनाया, लाहौर का बनाया, हमने 2-3 हाँ। ग्राउंड बनाए और रिनोवेशन किया है, अच्छा बनाया है। तो वहीं जाके उसने क्या है 300 प्लस स्कोर किया है, तो उसमें विनिंग तीनों मैच जीत गया है। अभी ट्राई नेशन सीरीज था, उसमें भी पाकिस्तान को हरा के जीत लिया है। तो वो न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है, बढ़िया। अभी उसके पास 2-3 स्पिनर है। हाँ। अभी फिलिप्स भी डालेगा, सेनर भी डालेगा बॉलिंग, और वो ब्राजील भी डालेगा। डालेगा वो। स्पिनिंग ट्रैक में भी उसके पास 3-4 स्पिनर है, Yes. और एक एक्स्ट्रा भी स्पिनर अपना रवि ना वो भी डाल सकता है। हाँ, तो वो भी डाल दे सकता है, तो उसके पास स्पिनर ट्रैक भी है, पूरा है। स्पिनर का भी जुगाड़ है, तो 2-4 स्पिनर भी है, तो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन मैं जाऊंगा इंडिया के साथ, इंडिया ही विन होगा। हम तो इंडिया का ही शायद चाहेंगे, ऐसा नहीं, हम तो इंडिया को ही चाहेंगे कि इंडिया विन हो। और ऐसा नहीं कि मैच में और रोमांच, हमें नहीं चाहिए रोमांच, हमें फाइनल चाहिए, जीतना है, कुछ भी तरीके से जीतना है। लास्ट टाइम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में अनबीटन रहे थे, इस बार भी आईसीसी नॉकआउट में भी, ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में अनबीटन रहेगा और जीत के आएगा इंडिया। कोहली, विराट कोहली जो अपना किंग, अपना ही नहीं पूरे विश्व का वो किंग है, ठीक है। कोहली का बल्ला ऐसे मैच में चलना, क्योंकि अभी तक तो कोहली का बल्ला खामोश हो गया था। जब जब जरूरत पड़ी भारत को, तब तब वो चले हैं। और अपने शतक के लिए वो नहीं खेले, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के सामने, अपने शतक के लिए वो नहीं खेले। अगर शतक के लिए खेलते तो वो शतक बना सकते थे, लेकिन उनको एक ही बात जहन में थी कि मुझे कुछ भी करके मैच पूरा करना है, चाहे मेरी 100 मेरा सेंचुरी हो
या ना हो। हमारे बड़ी टीम के सामने बड़ा खिलाड़ी है विराट कोहली, रन चेस में तो मास्टर आपको सबको ही मालूम है, वो कैसे कहते हैं रन मशीन है। अभी वही 1000 रन तो रन चेस में किया हुआ है, और 24 आई थिंक 100 भी बनाया हुआ रन चेस में। तो ये रन चेस में बड़ा खिलाड़ी है। और एक बात कि 34 मैच खेले गए हैं, 34 शायद मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन 34 मैच चेस करके खेले गए हैं। उसमें से विराट कोहली लास्ट तक अगर चले ना तो 33 मैच हमने जीते हैं। हाँ, एक ही मैच हारा है, मैंने एक ही मैच हमने हारा है। मैच हारा। सही है, ये बात सही है आपकी। तो जब विराट कोहली का बल्ला चलता है तब समझ लेने का कि इंडिया इंडिया 99% जीत जीतता की है। तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सही बात है। हाँ, वो भी देखा, स्टेट देखा हुआ है हमने। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। ये थे महसाना के म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड में जो भी क्रिकेट जो लवर्स है उनके साथ हमने बात की, और उनके साथ हमने बात करके जाना कि जो कल का मैच है संडे का इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, तो उनका जुनून और उत्साह इतना ज्यादा है कि कुछ भी इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। और हम सब पूरी इंडियन टीम को वो अपना आने वाला जो फाइनल है वो पूरी शिद्दत से खेले और जीत करके पूरे भारत को ट्रॉफी जीताए। इंडिया विन! किंग कोहली, किंग कोहली, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Well done. थैंक Thank यू you. सो मच। Welcome. धन्यवाद।